हेलो बच्चों। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिक्लाइन का मीन्स होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो किस तरह से डाउन हो गई, किस खत्म हो गई। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द इंडियाज फर्स्ट नॉन अर्बन सिविलाइजेशन। ये जो थी वो इंडिया की पहली, यह जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन का मीनिंग है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अर्बन सिविलाइजेशन क्या होती है। अर्बन सिविलाइजेशन मतलब शहरीकरण का धीरे धीरे विकास होने लगा। इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम इन द आर्किटेक्चर, ट्रेडिंग, आर्ट, क्राफ्ट्स एंड पोट्री विच गिव इंडिया एंड द एंशियंट एंड ग्लोरियस पास्ट। ये जो है Indus Valley civilization is the it was the ahead of its time in the architecture। यहाँ पे आर्किटेक्चर, ट्रेडिंग यानी व्यापार, आर्ट और उसके अलावा क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, पोट्री, इन सब के अंदर है वो इंडिया एंड द एंशिएंट एंड ग्लोरियस पास्ट। इसका एक चमकता हुआ भूतकाल था, है ना। पहले के टाइम का एक वो थी कि एग्रीकल्चर के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, आर्ट के अंदर, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, पोर्ट्री के अंदर भारत जो था वो एक आगे उभरा हुआ था। इन सब चीज़ों के अंदर आगे आगे था। हाउ वेयर अराउंड 3900 ईयर एगो। अब देखो क्या होता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि डिक्लाइन, है ना। तो डिक्लाइन का मीनिंग है कि इसका नष्ट हो जाना, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो नष्ट किस तरह से हुई। तो देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हाउ वेयर अराउंड 3900 एगो। इसका मतलब होता है कि लगभग आज से 3900 साल पहले, है ना, लगभग 3900 साल पहले सब मेजर चेंजेस अकर्ड, कुछ बड़े बदलाव हुए। आज से 3900 साल पहले कुछ बड़े बदलाव हुए। कैसे बदलाव? सच एज द पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़ and writing, seals and weight were no longer used। कि people stopped living in many of the cities, कि लोगों ने शहरों में रहना बंद कर दिया, है ना, शहरों में रहना बंद कर दिया। एंड लेखन, राइटिंग, सील्स, वेट वर नो लॉन्गर यूज्ड, और लिखने का, लेखन, सील और वजन का इस्तेमाल है वो नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कई सालों से रहना बंद कर दिया और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया, है ना। इट मीन्स कि वहाँ पे वो जो कल्चर था, वो कल्चर जो सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका था। रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, ब्रॉड फ्रॉम लाना, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत लंबी दूरी से, बिकेम रेयर मतलब कठिन हो गया था। रॉ मटेरियल है वो कई दूर से लाना कठिन हो गया था। इसलिए इन मोहनजोदारो गार्बेज वर पिल्ड अप। पिल्ड अप का मतलब होता है ढेर लग जाना। पिल्ड अप का मतलब क्या होता है? पाइल्ड अप का मतलब होता है ढेर लग जाना। कि मोहनजोदारो के अंदर गार्बेज के ढेर लग गए थे ऑन द स्ट्रीट, गलियों के अंदर। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, और उनका जो ड्रेनेज जो सिस्टम था वो ब्रोक डाउन हो गया था, टूट गया था। एंड द न्यू बट लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड। वहाँ पे मकान तो बने थे परंतु वो इतने कोई इम्प्रेसिव मकान नहीं थे जिनसे ज़्यादा इम्प्रेशन हो सके। इवन और द स्ट्रीट, जो पहले के बजाय इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव मकान नहीं बने थे। इवन और द स्ट्रीट। हिस्टोरियन गेव द डिफरेंट थ्योरीज और एक्सप्लेन। थ्योरीज का मतलब विचारधाराएं या सिद्धांत उन्होंने दिया था टू एक्सप्लेन टू डाउनफॉल। की इंडस वैली जो सिविलाइजेशन जो इतना अच्छा जो सब कुछ चल रहा था इंडस वैली में, मोहनजोदारो हड़प्पा जैसा जो कल्चर जो था वो चल रहा था, वो अचानक से इस तरह से क्यों डाउनफॉल हो गया, है ना। तो इसके बारे में हिस्टोरियंस ने कुछ बताया। देखो पहला है, इंडस सिविलाइजेशन में हैव एंडेड ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटिक लाइक फूड, अर्थक्वेक और एपिडेमिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो एंडेड ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटिक लाइक फ्लड। या तो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस हुई होंगी, नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा, जैसे कि फ्लड ये प्राकृतिक होती है, अर्थक्वेक है वो प्राकृतिक होता है, एपिडेमिक यानी किसी बड़ी महामारी का फैल जाना, है ना। तो ये सब चीज़ें या तो प्राकृतिक, नेचुरल एपिडेमिक, नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हुई होंगी जिनमें फ्लड है, अर्थक्वेक है और एपिडेमिक्स हैं।
सेकंड ऑप्शन है इसका, हिस्टोरियन ये अनुमान लगाते हैं, दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये बताया कि द डिस्ट्रक्शन कुड हैव बीन डन बाय द इन्वेंशन ऑफ द फॉरेन ट्राइब लाइक आर्यन। तो डिस्ट्रक्शन कुड हैव बीन डन बाय द इन्वेंशन ऑफ द फॉरेन ट्राइब, जो फॉरेन ट्राइब हैं, फॉरेन ट्राइब जो विदेशी जो हैं, उनके आक्रमण की वजह से भी यह जो कल्चर है वो शायद नष्ट हो गया होगा। द चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर इंडस मे हैव मेड द लैंड इनफर्टाइल, चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर, इसके अलावा इंडस जो रिवर है उसमें उसने अपने द कोर्स ऑफ द रिवर, आपने चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर इंडस में हैव द मेड द लैंड फर्टाइल, कि उसने अपना कोई रास्ता बदल लिया हो नदियों ने, जिसकी वजह से वो है वो इनफर्टाइल हो गई हो। वो जो लैंड है, यहाँ पे देखो लैंड क्या लिखा है, लैंड इनफर्टाइल, नदियों का रास्ता बदल जाने की वजह से ज़मीन है वो क्या हो गई हो, इनफर्टाइल हो गई हो। तो इस वजह से वहाँ पे जो है लोगों ने रहना छोड़ दिया हो। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, इस बदलाव के जो चेंजेस थे वो साफ साफ दिख रहे थे। द हरपन साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट इन पाकिस्तान वर abandoned and many people moved into the newer and smaller settlement to east and south। तो इस तरह से जो वो लोग जो थे उन्होंने नई न्यूअर मूव्ड इनटू न्यूअर, नई पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर, मतलब वो नई जगह तलाशने में लग गए थे। स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड साउथ, तो ईस्ट और साउथ की तरफ वो अपना सेटलमेंट करने में, वहाँ पे रहने के लिए शायद हो सकता है नई जगह तलाश करने के लिए चले गए हों। आफ्टर 1400 ईयर लेटर न्यू सिटीज इमर्ज्ड, ये लगभग 1400 साल बाद में ये जो नई सिटी हैं, जो नए शहर हैं वो इमर्ज्ड हुए हैं, ये उभर करके सामने आए हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ICSE बोर्ड का जो चैप्टर फर्स्ट जो था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि आपको इसको समझाया जाए, लाइन टू लाइन पढ़ाया जाए, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, इस ये इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये बेसिक नॉर्मल तौर पर दिया, जैसे रिवर्स, यहाँ पर कौन कौन सी रिवर थी, रावी और इंडस जो है वो रिवर थी। फिर इसके बाद में सोसाइटी, यहाँ पे जो सोसाइटीज़ है वो कौन कौन सी हैं, एक तो रूलर, मर्चेंट्स, ट्रेडर और मर्चेंट्स, ट्रेडर और मैनुअल लेबरर थे, है ना। तो इस तरह की सोसाइटी, मतलब 4 वर्गों में यहाँ का जो समाज जो था वो 4 भागों में विभाजित था, रूलर, मर्चेंट, ट्रेडर और मैनुअल लेबरर में। यहाँ पे जो स्टेपल जो डाइट है वो है वीट और बार्ले। ठीक है, इसके अलावा इनके जो टाउन प्लानिंग दी हुई है वो सिटाडेल, लोअर टाउन और ड्रेनेज सिस्टम, ये टाउन प्लानिंग के अंदर एक इनका इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट्स है, ये आप याद रख लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर है आर्किटेक्चर के अंदर देखो, एक तो है डेवलिंग हाउसेज, है ना, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। एक पब्लिक बिल्डिंग है, डेवलिंग हाउस के अंदर 3 स्टोरी और सिंगल स्टोरी की बिल्डिंग्स है वो बनी हुई थी। पब्लिक बिल्डिंग के अंदर एक तो ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल और ग्रेट बाथ, ये पब्लिक बिल्डिंग थी। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि भाई ग्रेट बात है, वो लोग सामूहिक रूप से कोई धार्मिक कार्यक्रम या किसी अन्य तरह का कोई प्रोग्राम, उत्सव, फंक्शन करते थे तो उस समय वो इसका यूज़ करते थे। इसी तरह से असेंबली हॉल के अंदर बड़े जो कोई मीटिंग बुलानी होती थी उनको, उसके अंदर वो यूज़ करते थे। ग्रेट ग्रेनरी का मतलब होता था कि वहाँ पर वो जो एक्सेस से जो उनका प्रोडक्शन होता था उसको वो वहाँ पे स्टोर करते थे। इसके अलावा ऑक्यूपेशन के अंदर वो 3 तरह के काम थे उनके, एक तो ट्रेड, व्यापार करना, एक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालना, और एक एग्रीकल्चर यानी खेती। इन 3 चीज़ों से वो उनका मुख्य व्यवसाय था। आर्ट एंड क्राफ्ट, मदर गॉडेस, ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ द डांसिंग गर्ल, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट भी था जिसके अंदर मातृ देवी की जो मूर्ति है वो, इसके अलावा डांसिंग गर्ल का स्टेचू जो उनकी कलाकारी को दिखाता है। सील, यूनिकॉर्न और हम बुल, सील के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो यूनिकॉर्न और हम बुल के बारे में जानते थे। रिलीजियस बिलीफ, वो पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, और जन्म मृत्यु के बाद में जीवन, इस पर विश्वास भी करते थे। इसके बाद में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन हो जाता है, और इसके अंदर नेचुरल जो मेन पॉइंट्स जो थे वो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, जिसके अंदर फ्लड,
अर्थक्वेक और एपिडेमिक ये थे। इसके अलावा आर्यन इन्वेंशन, आर्यों का आक्रमण और लैंड इनफर्टिलिटी, ज़मीन का अनुपजाऊपन होना, ये जो सब चीज़ें थी वो यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।